वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन साहनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आपका वाक्य रचना। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक्स लाते हैं, ये टॉपिक्स आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे टॉपिक जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं और जहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न आने की संभावना आपकी लगातार बनी रहती है, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर हमेशा मैं लाता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग चले जाइए, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, या आपका सुपर टेट हो, या फिर आपका पैट का पेपर हो, आपका लेखपाल का पेपर हो। इस तरीके से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स है जहाँ पर आपका लगातार हिंदी आपका पूछा जा रहा है और वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इजी से इजी तरीके से आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपका एक टॉपिक ला के आया हूँ। उसका नाम है आपका वाक्य रचना। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि अंत में मैंने इस टॉपिक को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है ऐसा मैंने आपको बताया है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 2 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरे के पूरे टॉपिक को समझने का ट्रिक आपको बताया है। आइए साथियों, हम लोग देखें वाक्य रचना। यानी कि वाक्य रचना का मतलब होता है कि वाक्य तो होता है, क्या वाक्य केवल एक प्रकार का होता है? नहीं, वाक्य रचना मतलब वाक्य भी आपके कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, मार्कर। क्या मार्कर आपका एक प्रकार का होता ना? नहीं, मार्कर के भी आपके कई सारे प्रकार हैं। टोपी, क्या टोपी आपकी एक प्रकार की होती है क्या? नहीं, टोपी के भी कई सारे प्रकार हैं। शर्ट, क्या शर्ट एक प्रकार की है क्या? नहीं, शर्ट के भी आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो क्या साथियों, इस तरीके से वाक्य के प्रकार नहीं होंगे क्या? वाक्य अलग अलग टाइप का नहीं होगा क्या? होगा। आइएगा देखते हैं कितने प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। तो वाक्य के बारे में अगर मैं देखना चाहूं, एक आपका होता है सरल वाक्य, एक होता आपका संयुक्त वाक्य और एक होता आपका मिश्रित वाक्य। दोस्तों, ये वाक्य का जो प्रकार है ना, ये आपका रचना के आधार पर है। किसके आधार पर है? आपका रचना के आधार पर। अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देना रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। बात आपकी वही हो जाती है कि सर जी हमें याद कैसे रहेगा? तो आप हमें ये बताइएगा रचना में कितने शब्द आते हैं, कितने अक्षर आते हैं? तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, यानी कि रचना में 3 अक्षर आते हैं। इसलिए हम हल्का सा माइंड में रखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आएगा देखते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य। इस तरीके से 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको पहचानेंगे कि कौन सा प्रकार आपका ये है। ये आपका दास्तियों सरल वाक्य। सरल वाक्य को अपन कैसे पहचाने? तो अगर मैं कहना चाहूं कि सरल वाक्य का मतलब, इसकी ट्रिक है जिसमें एक बात कही गई हो। क्या बोला मैंने? जिसमें एक बात कही गई हो। एक बात कही गई हो ना, एक बात कही गई हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? सरल वाक्य। देखिए ना, राम रो रहा है, एक बात कही गई है। अभय पढ़ता है, एक बात कही गई है। मोहन खेलता है, एक बात कही गई है। आप पढ़ रहे हो, आप भाग रहे हो, मैं सो रहा हूं, वह घर जा रहा है। राम हंस रहा है, राम कूद रहा है, राम रो रहा है, राम पढ़ रहा है, राम सो रहा है। यानी कि इन सब सेंटेंस में केवल एक बात कही गई है, सिंगल बात कही गई है। इसलिए इस तरीके के सभी वाक्य आपके क्या होते हैं साथियों? सरल वाक्य की श्रेणी में कहलाते हैं। और दोस्तों, सरल वाक्य को ही हम दूसरी भाषा में साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को हम दूसरी भाषा में साधारण वाक्य भी कहते हैं। साथियों, समझ में आ गया? इसके बाद बात आती है आपकी संयुक्त वाक्य की, कि कैसे पहचाने ये संयुक्त वाक्य है और कैसे पहचाने ये मिश्रित वाक्य है। पेपर में 80% क्वेश्चंस आपके संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जबरदस्त तरीके से आप लोग कन्फ्यूजन करते हो। तो आइए अब मैं देखता हूँ संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की खासियत है कि संयुक्त वाक्य में भी 2-2 बातें कही गई होंगी, मिश्रित वाक्य में भी 2-2 बातें कही गई होंगी। सर, जब दोनों में 2-2 बातें कही जाती हैं तो मैं कैसे पहचानूं ये सरल है या मिश्रित वाक्य? आएगा मैं आपको बताता हूँ गजब का ट्रिक। कि संयुक्त वाक्य में 2-2 बातें तो कही गई होंगी, लेकिन एक बात दूसरे से एकदम अलग होगी। एक वाक्य दूसरे वाक्य से स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। कोई भी वाक्य किसी भी वाक्य के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई भी बात किसी भी बात के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी कि वह अपने आप में, स्वयं में अपना खुद का अर्थ रखता है। आइएगा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको कहा मैं आगे चला
और वह पीछे चला। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं पहला वाला बात क्या है ना, मैं आगे चला। लो क्या दिक्कत है, एक बात मेरी यहां पर हो गई है और दूसरी क्या है, वह पीछे चला। तो क्या दिक्कत है, कोई बात क्या किसी पर डिपेंड है क्या, नहीं, एकदम स्वतंत्र है। यानी कि अगर मैं दूसरा वाला हिस्सा ना भी पढ़ूं और मेरा काम चल जाए, मेरी पूरी फीलिंग्स पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मेरा पूरा भाव पूरा हो जाए, तो समझ लेना ऐसा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य की श्रेणी में माना जाएगा। आएगा साथियों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ। पहला वाला हिस्सा जरा पढ़ने के बाद रुक जाओ। तुम यहाँ आते हो, क्या दिक्कत है, अपन तो सबसे बोलते हैं ना, मम्मी यहाँ आती है, पापा यहाँ आते हैं, तुम यहाँ आते हो, वे वहाँ जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात अपनी हो गई है ना, इसलिए यह भी आपका संयुक्त वाक्य आपका कहलाएगा। दूसरा क्या है, वह पतला हो गया क्योंकि वह बीमार था। तो इसमें एक सेंटेंस आपका है वह पतला हो गया, वह बीमार था। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इसमें कोई भी सेंटेंस किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर दूसरा वाक्य को मैं ना बोलूं, दूसरी बात को मैं ना बोलूं, इसके बावजूद भी मेरी पूरी की पूरी फीलिंग सामने वाले तक पहुंच जाती है। इसलिए ऐसे सभी वाक्य आपके संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आपके माने जाते हैं। अगला बात करते हैं अपन मिश्रित वाक्य। साथियों मैंने आपको कहा मिश्रित वाक्य में भी आपके दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन दोस्तों एक सेंटेंस जब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एक बात जब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एक बात दूसरे बात के बिना अधूरी हो, तो समझ लेना ऐसा वाक्य आपका मिश्रित वाक्य होगा। ऐसा वाक्य आपका मिश्रित वाक्य होगा। अगर मैं कहना चाहूं एक सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर रुक जाओ, एक सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर रुक जाओ, दिल और जानने की इच्छा करे, दिल के अंदर से आवाज निकल के आए, हाँ और, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर, हाँ फिर, यानी कि क्यूरियोसिटी पैदा हो, अंदर से और जानने की इच्छा करे, दिल और जानने की इच्छा करे, दिल और सुनने की इच्छा करे, तो समझ लेना ऐसा वाक्य आपका मिश्रित वाक्य होगा। ऐसा वाक्य आपका मिश्रित वाक्य होगा। आइएगा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को सत्य करता हूं। सेंटेंस आपका, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। पहला सेंटेंस आपका है ना, मालिक ने कहा। अब तुम कहोगे मैंने रुक गए ना, मैं पहली वाली बात कहने के बाद रुक गया, मालिक ने कहा रुक गया। तुम कहोगे हाँ का कही, बोलोगे ना का कही। तो जैसे तुमने कही का कही तो समझ लेना क्योंकि यह वाला वाक्य आपका मिश्रित वाक्य था, तभी को आपके अंदर से आवाज निकल के आई। अगला देखते हैं, जैसे कि क्या है, जब वह गया तब माँ आई। तो पहली वाली बात पढ़ने के बाद जरा रुको। पहली वाली बात क्या है, जब वह गया, इतना पढ़ने के बाद जरा रुको। जब वह गया, तुम रुकोगे हाँ फिर, हाँ फिर। तो फिर जैसे आपने कहा, क्योंकि ये वाला वाक्य आपका मिश्रित वाक्य था, तभी तो आपने आपके अंदर से दिल में आवाज आई, क्योंकि एक बात, पहली वाली बात दूसरी बात के बिना अधूरी है, तभी तो आपने अंदर से आवाज निकाली थी। फिर क्या हुआ, यानी कि दिल और जानने की इच्छा करे। अगला देखते हैं, मेरा मन है कि मैं आपसे बात करूं। अगला देखिए, पहला वाला बात का क्या है, मेरा मन है कि। तुम कहोगे हाँ का है मन, का है मन। जैसे तुम्हारे अंदर से आवाज आई का है मन, यानी कि दिल और जानने की इच्छा कर रहा है, तो समझ लेना ये वाला वाक्य आपका कैसा वाक्य था, मिश्रित वाक्य। अगला देखते हैं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, अब रुक गए तुम कहोगे हाँ का कही। क्या कहोगे आप, हाँ का कही, यानी कि दिल और जानने की इच्छा कर रहा है ना, समझ लेना ये वाला वाक्य आपका कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाक्य आपका सरल है, कौन सा वाक्य आपका संयुक्त है, कौन सा वाक्य आपका मिश्रित है। यानी कि अगर एक बात कही गई हो तो सरल वाक्य, और अगर दो बातें कही गई हो और एक बात दूसरे पर डिपेंड ना हो तो संयुक्त बात, और एक बात दूसरे पर डिपेंड हो, एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कौन सा वाक्य होता है, आपका मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में सस्पेंस पैदा हो वो आपका मिश्रित होता है, जिस वाक्य में सस्पेंस पैदा ना हो वो संयुक्त होता है, और जिसमें एक बात कही गई हो वो आपका सरल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मैंने आपको कहा जैसे ही वह स्टेशन गया वैसे ही ट्रेन छूट गई। पहला वाला सेंटेंस मैं पढ़ने के बाद रुकता हूँ, जैसे ही वह स्टेशन गया मैं रुक गया। तुम कहोगे हाँ फिर, जैसे तुमने कही हाँ फिर, तो समझ लेना ये वाला वाक्य आपका कैसा वाक्य था, यह वाला वाक्य आपका
मिश्रित वाक्य था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा साथियों। इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक होता ना, वही लाइक मुझे एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ताकि मैं आगामी वीडियो में बेहतर तरीके से आपके सामने पुनः प्रस्तुत होता हूँ। इसलिए आपकी ये गुरुदक्षिणा है, आपका यह कर्तव्य है कि आप तुरंत ही वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ वीडियो में कमेंट आप अवश्य करिएगा कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करिए। उस साथ साथ में आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, अगर आपने लाल रंग से लेके सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया, तो आप सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। और आप लोग इस वीडियो को, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। कम से कम बेहतर वीडियो, अच्छा वीडियो उनके पास में निःशुल्क पहुंच जाए। इसलिए आप लोग कम से कम इतना समाज सेवा का काम तो कर सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।